योग सिद्धि के लिए कौन सा भोजन करें और कौन सा ना करें। पथ्य और अपथ्य आहार क्या है, तो आज हम इस विषय में जानेंगे। गृह संहिता में पथ्य और अपथ्य का वर्णन पंचम अध्याय में है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है पथ्य आहार और ये उपयोगी है या नहीं। योग साधक के लिए उपयोगी आहार पथ्य आहार है। महर्षि गृह राजा चंद्रकपाली को समझाते हुए कहा, अगर योग साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले पथ्य और अपथ्य आहार को समझना जरूरी है कि हमें कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार का आहार हमें अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए। इन सभी बातों को समझना बहुत जरूरी है यदि हमें एक अच्छा साधक बनना है। तो पथ्य आहार में एक योगी साधक को चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उर्द, चना आदि का भूसी रहित स्वच्छ भोजन करना चाहिए। परवल, ओल, मानकन, काली मिर्च, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गुलर और चलोई का शाक हम खा सकते हैं। कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का दन और उसका मूल, बैगन, आप कच्चा शाक, रीतू का शाक, परवल के पत्ते, बथुआ, आप यह सब खा सकते हैं। बिना ऋतुओं के हिसाब से हमें कोई भोजन नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आम का सीजन नहीं है, हम आम खा रहे हैं, ये गलत है। मटर का सीजन नहीं है, मटर खा रहे हैं, गलत है। अब हम जानते हैं अपथ्य आहार क्या है। पथ्य आहार के बारे में आपने जाना। योग साधक के लिए जो अनुपयोगी आहार होता है वह आहार अपथ्य आहार कहलाता है। इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि यह आहार हमारे लिए अनुपयोगी है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। यानी कि हमें योग साधना में ऐसा आहार नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए बाधक बने, यानी कि एक साधक के लिए जो बाधक बने ऐसा आहार हमें नहीं करना चाहिए। अपथ्य आहार कड़वा, अमल, लवण और ज्यादा चिकनाई वाला भोजन, रस वाली चीजें, जो ये वस्तुएं जो भुनी होती हैं, भुने पदार्थ, दही, छाछ, शाक, कुछ शाक हम नहीं खा सकते, मना है। मसाले भोजन, शराब, मांस मछली, जो मांस मछली लोग खाते हैं, कटहल, इन सब चीजों का हमें त्याग करना है। आपको पता होगा जब पेट में पथरी हो जाती है तो लोग कुल्थी की दाल का पानी पीते हैं या खाते हैं। तो कुल्थी की दाल हमें अपने जीवन में नहीं खानी चाहिए। पथरी हो गई है वह एक अलग बात है, एक अलग ही विषय है। तो कुल्थी, मसूर, प्याज, पेठा, तरह की चीजें हमें नहीं खानी है। बेलपत्र का फल, ककोड़ा, ढाका, कदम, जंबीरी, नींबू, कुंदरू, बड़हर, लहसुन, स्टार फ्रूट जिसको हम हिंदी में कमरख बोलते हैं, हींग, सेम, बोट, बड़ा, इन इत्यादि चीजों का हमें निषेध करना है। अब हम मार्ग की बात करें तो मार्ग एवं स्त्री गमन करना, या फिर मार्ग यानी कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुष गमन, अग्नि सेवन, मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, आंवला व अमल रस से बचें। नारियल, सौंफ, लौंग, इलायची, जामुन, खजूर और बासी खाना, उत्तेजना को बढ़ाने वाला भोजन, इन सब चीजों का हमें परित्याग करना चाहिए यदि हमें एक अच्छा साधक बनना है। तो ये तो रहा गृह संहिता के हिसाब से कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है कि किस तरह के आहार। अगर मैं आपको और सरल तरीके से बताऊं तो आप इन चीजों को समझिए कि जो चीजें हमें ज्यादा उत्तेजित करती हैं, मसाले से भरपूर हैं, ऋतुओं के हिसाब से नहीं है, तो वह हमें नहीं खानी है। और बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं गृह संहिता में। कुछ इस प्रकार के शाक भी हैं, जैसे जो शाक जो कि हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, उनके शायद आपको भी मतलब नाम ना पता हो। तो कुछ चीजें मना है, जैसे कि कुल्थी की दाल आपने सुना, मसूर सुना, इस चीजें मना है हमें, तो हमें नहीं खानी चाहिए। और सबसे पहले अगर यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप बोले कि मैडम हम तो ये सब चीजें खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं, हर चीज, तो देखिए अभी ना ये वक्त और वो वक्त अलग था। अभी लोग ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्या चीजें हमारे लिए आत्मिक उन्नति के लिए हैं और क्या चीजें आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। और अगर हम उन्हें ग्रहण कर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इसको धीरे धीरे करके कम करें। यदि आप चाय पीते हैं
4 या 5 ग्लास तो 3 पिए, 3 पीते हैं तो 2 पिए, 2 पीते हैं तो 1 पिए। लहसुन प्याज खाते हैं तो कोई बात नहीं, खा रहे हैं लेकिन उसे कम करने की कोशिश करें, परित्याग करें कि प्याज खा रहा हूं लेकिन लहसुन का परित्याग करेंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, है ना। दूध अगर पी रहा हूं तो दूध का भी एक अलग वर्णन है, मैं आपको बताऊंगी किसी और अध्याय में, किसी और वीडियो में हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप एक साधक हैं और साधना कर रहे हैं तो किस तरह की आपको बाधाएं आती हैं और किस तरह के आपके अनुभव होते हैं जीवन में, वो जरूर बताइएगा कि ध्यान के वक्त, एक साधना के वक्त आपको किस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो इससे और साधकों को भी जो है एक मोटिवेशन मिलेगा, वो समझ पाएंगे। और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं।